नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सभी का दिल से स्वागत है। आज का दिन बुधवार है और सनातन परंपरा में माना जाता है कि इस दिन स्वयं विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश अपने भक्तों पर विशेष कृपा दृष्टि करते हैं। जब कोई भक्त सच्चे मन से उनका स्मरण करता है तो वे उसके जीवन से बाधाएं दूर करके सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग खोल देते हैं। इसलिए कहानी शुरू करने से पहले पूरे श्रद्धा भाव से यह पवित्र मंत्र बोलिए, ओम गम गणपतये नमः। अब आंखें बंद करके एक क्षण के लिए भगवान गणेश का स्मरण कीजिए और सुनिए एक ऐसी अद्भुत कथा जो बहुत कम लोगों ने सुनी है। एक ऐसी कथा जिसमें भक्ति है, रहस्य है, चमत्कार है और भगवान गणेश की दिव्य लीला का अद्भुत अनुभव है। बहुत समय पहले, जब धरती पर जंगल अधिक थे और शहर बहुत कम, तब पर्वतों और नदियों के बीच बसा एक शांत प्रदेश था जिसका नाम था अनंतवन। यह स्थान अत्यंत सुंदर था। चारों ओर घने वृक्ष, बहती हुई एक निर्मल नदी और पहाड़ियों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव। उस गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे। वे खेतों में काम करते, गायों की सेवा करते और हर शाम गांव के छोटे से मंदिर में जाकर भगवान की आराधना करते। उस गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना गणेश मंदिर था। कहते थे कि वह मंदिर इतना पुराना है कि किसी को याद भी नहीं कि वह कब बना था। मंदिर में स्थापित गणेश जी की मूर्ति अत्यंत दिव्य थी। उनकी आंखों में करुणा झलकती थी और उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी मानो वे अपने भक्तों को देख रहे हों। गांव के लोग मानते थे कि उस मंदिर में गणेश जी की विशेष कृपा है। जो भी सच्चे मन से वहां प्रार्थना करता, उसकी कोई न कोई इच्छा अवश्य पूरी होती। उसी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था नंदन। वह बहुत गरीब था। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था, इसलिए वह अकेला ही जीवन जी रहा था। वह गांव में छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करता था। कभी खेतों में मजदूरी करता, कभी किसी के घर की मरम्मत करता। लेकिन नंदन के पास भले ही धन नहीं था, उसके पास एक चीज बहुत अधिक थी और वह थी भगवान गणेश के प्रति अटूट भक्ति। हर सुबह सूर्योदय से पहले वह उठ जाता, नदी में स्नान करता और फिर सीधे गणेश मंदिर जाता। मंदिर की सफाई करता, दीपक जलाता और प्रेम से भगवान के सामने बैठकर उनसे बातें करता। वह अक्सर कहता, गणेश जी, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए ना सोना है, ना चांदी, ना मिठाई, लेकिन मेरा मन आपके चरणों में है। अगर आप चाहें तो मेरी जिंदगी भी आपके चरणों की सेवा बन जाए। गांव के कुछ लोग उसकी भक्ति को देखकर मुस्कुराते थे। कुछ कहते थे कि इतना पूजा करने से क्या होगा, लेकिन नंदन को किसी की बात से फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस इतना विश्वास था कि भगवान गणेश सब देखते हैं। एक दिन बुधवार की सुबह जब वह मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि मंदिर के अंदर हल्की सी सुगंध फैली हुई है। यह सुगंध सामान्य नहीं थी। वह ऐसी थी जैसे कई तरह के फूलों की खुशबू एक साथ मिल गई हो। नंदन ने चारों तरफ देखा। मंदिर में कोई नहीं था, लेकिन गणेश जी की मूर्ति के सामने ताजे फूल रखे हुए थे। वह आश्चर्य में पड़ गया। उसने सोचा शायद गांव का कोई व्यक्ति पूजा करके गया होगा, लेकिन मंदिर का दरवाजा तो उसने खुद सुबह खोला था। उस दिन यह बात उसके मन में रह गई। अगले बुधवार फिर वही हुआ। मंदिर खोलते ही उसे वही दिव्य सुगंध महसूस हुई और गणेश जी के सामने ताजे फूल रखे हुए थे। अब नंदन के मन में जिज्ञासा बढ़ गई। वह सोचने लगा कि आखिर यह फूल कौन चढ़ाता है। तीसरे बुधवार उसने एक निर्णय लिया। उसने सोचा कि आज रात वह मंदिर के पास ही छिपकर बैठेगा और देखेगा कि आखिर यह रहस्य क्या है। उस रात चांदनी बहुत शांत थी। हवा धीरे धीरे बह रही थी। पूरे गांव में सन्नाटा था। नंदन मंदिर के पीछे एक पुराने पीपल के पेड़ के पास छिपकर बैठ गया। समय धीरे धीरे बीतने लगा। पहले आधी रात हुई, फिर कुछ समय और बीता। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे मंदिर के अंदर हल्की सी घंटी बज रही हो। नंदन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से मंदिर की ओर देखा। मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल रहा था और फिर मंदिर के अंदर एक हल्का सा सुनहरा प्रकाश फैल गया। नंदन की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने देखा कि उस प्रकाश के बीच एक छोटा सा बालक मंदिर में प्रवेश कर रहा है। वह बालक बहुत सुंदर था। उसका चेहरा चमक रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी करुणा और आनंद था। उसके सिर पर छोटा सा मुकुट था और उसके कदमों से हल्की घंटियों की आवाज आ रही थी। बालक धीरे धीरे गणेश जी की मूर्ति के सामने गया
और अपने हाथों से फूल अर्पित करने लगा। नंदन यह देखकर स्तब्ध रह गया। उसका मन कह रहा था कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। अचानक वह बालक मुस्कुराया। उसने बिना पीछे देखे कहा, नंदन, कब तक छिपकर देखोगे? यह सुनते ही नंदन का शरीर कांप गया। वह धीरे धीरे आगे आया और मंदिर के दरवाजे पर खड़ा हो गया। उसकी आवाज कांप रही थी। आप आप कौन हैं? बालक ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान इतनी शांत और दिव्य थी कि नंदन की आंखों में आंसू आ गए। बालक ने कहा, तुम रोज मुझसे बातें करते हो और आज पूछ रहे हो कि मैं कौन हूं? नंदन समझ नहीं पा रहा था। उसने कहा, मैं तो भगवान गणेश से बातें करता हूं। बालक धीरे से हंसा और उसी क्षण मंदिर के अंदर का प्रकाश और तेज हो गया। नंदन ने देखा कि उस बालक का रूप बदलने लगा है। उसके पीछे एक दिव्य आभा प्रकट हो गई और धीरे धीरे वह बालक उसी दिव्य स्वरूप में बदल गया जिसे नंदन हर दिन मंदिर में देखता था। स्वयं भगवान गणेश उसके सामने खड़े थे। नंदन तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, मुझे क्षमा करें, मुझे पता नहीं था। भगवान गणेश ने उसके सिर पर हाथ रखा। उनकी आवाज अत्यंत मधुर थी। नंदन, सच्चे भक्त को क्षमा नहीं, आशीर्वाद दिया जाता है। नंदन ने कांपते हुए पूछा, प्रभु, आप स्वयं यहां फूल चढ़ाने आते हैं? गणेश जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जब कोई भक्त सच्चे मन से सेवा करता है तो देवता भी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके पास आते हैं। नंदन कुछ कह ही नहीं पाया। उसका मन आनंद और श्रद्धा से भर गया। लेकिन उसी क्षण गणेश जी का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, नंदन, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, इसलिए आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आया हूं। नंदन ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। कैसा रहस्य प्रभु? गणेश जी ने मंदिर के बाहर दूर पहाड़ियों की ओर संकेत किया। उन पहाड़ियों के पार एक प्राचीन स्थान है जहां एक दिव्य शक्ति कई वर्षों से सोई हुई है। अगर वह शक्ति गलत हाथों में चली गई तो इस पूरे प्रदेश में संकट आ सकता है। नंदन की सांस रुक सी गई। प्रभु, फिर उसे कौन बचाएगा? गणेश जी ने शांत स्वर में कहा। तुम। नंदन स्तब्ध रह गया। मैं? लेकिन प्रभु, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं। गणेश जी की मुस्कान लौट आई। उन्होंने कहा, यही कारण है कि मैंने तुम्हें चुना है, क्योंकि सच्ची शक्ति हमेशा विनम्रता में छिपी होती है। उस रात मंदिर में जो हुआ वह नंदन के जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला था। लेकिन उसे अभी यह नहीं पता था कि उसके सामने जो मार्ग खुलने वाला है वह साधारण नहीं, बल्कि एक ऐसी दिव्य यात्रा है जिसमें उसे रहस्य, परीक्षाएं और भगवान गणेश की अद्भुत लीलाएं देखने को मिलेंगी। उस रात जब नंदन ने मंदिर में स्वयं भगवान गणेश का दिव्य स्वरूप देखा था, तब उसका जीवन जैसे एक एक पल में बदल गया था। वह अब पहले जैसा साधारण युवक नहीं रहा था। उसके मन में एक नया प्रश्न, एक नया रहस्य और एक नई जिम्मेदारी आ चुकी थी। भगवान गणेश ने उससे कहा था कि पहाड़ियों के पार एक प्राचीन शक्ति छिपी हुई है और उसे सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है। यह सुनकर नंदन के मन में उत्सुकता और भय दोनों थे। उस रात जब गणेश जी का दिव्य प्रकाश धीरे धीरे मंदिर से विलीन हुआ, तब नंदन बहुत देर तक वहीं बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके हृदय में एक अजीब सा साहस भी जाग चुका था। सुबह होने लगी। मंदिर के बाहर पक्षियों की आवाज आने लगी। हवा में हल्की ठंडक थी। नंदन ने धीरे से गणेश जी की मूर्ति के चरणों में प्रणाम किया और मन ही मन कहा, प्रभु, आपने जो कार्य मुझे दिया है मैं उसे पूरी श्रद्धा से पूरा करने की कोशिश करूंगा, लेकिन कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करते रहिए। उसके बाद वह मंदिर से बाहर निकला। गांव में रोज की तरह जीवन शुरू हो चुका था। लोग खेतों की ओर जा रहे थे। महिलाएं कुएं से पानी भर रही थीं। बच्चे खेल रहे थे। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन नंदन के मन में अब एक बड़ा रहस्य था जिसे वह किसी को बता भी नहीं सकता था। उस दिन पूरा दिन वह सोचता रहा कि आखिर उस पहाड़ी के पार कौन सी शक्ति छिपी है। शाम को वह फिर मंदिर गया, दीपक जलाया और भगवान के सामने बैठ गया। उसने धीरे से कहा, प्रभु, मैं उस स्थान तक कैसे पहुंचूंगा? मुझे तो रास्ता भी नहीं पता। कुछ क्षण तक मंदिर में गहरा सन्नाटा रहा। फिर अचानक दीपक की लौ हल्की सी तेज हो गई और उसी क्षण नंदन को अपने मन के भीतर एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज बहुत शांत और मधुर थी।
सच्चे मार्ग पर चलने वाले को रास्ता स्वयं दिखाई देता है। नंदन समझ गया कि यह भगवान गणेश का संकेत है। उसने तय कर लिया कि अगली सुबह वह पहाड़ियों की ओर जाएगा। रात भर वह ठीक से सो नहीं पाया। उसके मन में कई विचार आते रहे। क्या वह सच में उस रहस्य को खोज पाएगा? क्या वह इस जिम्मेदारी के योग्य है? लेकिन हर बार उसे भगवान गणेश की मुस्कान याद आती और उसका मन शांत हो जाता। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह उठ गया। उसने नदी में स्नान किया और फिर मंदिर जाकर भगवान गणेश से आशीर्वाद लिया। उसके बाद वह पहाड़ियों की ओर चल पड़ा। पहाड़ियां गांव से थोड़ी दूर थीं। रास्ता जंगल से होकर जाता था। वहां बहुत कम लोग जाते थे क्योंकि जंगल घना था और कई बार जंगली जानवर भी दिखाई देते थे। लेकिन नंदन के मन में डर से ज्यादा विश्वास था। वह धीरे धीरे जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगा। जंगल बहुत शांत था। पेड़ों के बीच से सूरज की किरणें जमीन पर पड़ रही थीं। पक्षियों की आवाजें हवा में गूंज रही थीं। कुछ दूर चलने के बाद अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। वह रुक गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। नंदन ने सोचा शायद यह उसका भ्रम है। वह फिर आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद उसे एक बहुत पुराना पत्थर दिखाई दिया जिस पर कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए थे। वह चिन्ह किसी साधारण भाषा के नहीं थे। वे प्राचीन प्रतीक जैसे लग रहे थे। नंदन ने उन चिन्हों को ध्यान से देखा। अचानक उसके मन में वही मधुर आवाज फिर सुनाई दी, यह मार्ग सही है। नंदन को आश्चर्य हुआ। उसे समझ नहीं आया कि वह आवाज कहां से आ रही है, लेकिन उसे विश्वास था कि यह भगवान गणेश का मार्गदर्शन है। वह आगे बढ़ता गया। कुछ समय बाद जंगल और घना हो गया। रास्ता कठिन होता जा रहा था। कहीं कहीं बड़े बड़े पत्थर रास्ते में पड़े थे। लेकिन नंदन रुक नहीं रहा था। चलते चलते दोपहर हो गई। सूरज अब ऊपर था और जंगल में हल्की गर्मी फैल गई थी। नंदन थोड़ा थक गया था। उसने एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने का सोचा। जैसे ही वह बैठा, अचानक उसे पास की झाड़ियों में हलचल सुनाई दी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। कुछ ही क्षण में झाड़ियों के पीछे से एक बूढ़ा साधु बाहर आया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और उसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। नंदन ने तुरंत उठकर प्रणाम किया। साधु ने उसे ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराकर पूछा, बेटा, इस जंगल में अकेले कहां जा रहे हो? नंदन थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने सच बता दिया। उसने कहा कि उसे पहाड़ियों के पार एक रहस्य की खोज करनी है। साधु की आंखों में अचानक चमक आ गई। उन्होंने धीरे से कहा, क्या तुम्हें यह कार्य स्वयं भगवान गणेश ने दिया है? नंदन चौंक गया। आपको कैसे पता? साधु हल्का सा हंसे। क्योंकि मैं कई वर्षों से उस रहस्य की रक्षा कर रहा हूं। नंदन आश्चर्य में पड़ गया। साधु ने कहा, जिस शक्ति की बात भगवान गणेश ने तुमसे की है, वह कोई साधारण शक्ति नहीं है। वह एक प्राचीन दिव्य ऊर्जा है जिसे हजारों वर्ष पहले अर्षियों ने सुरक्षित रखा था। नंदन ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। साधु ने आगे कहा, लेकिन अब समय बदल रहा है। कुछ लोग उस शक्ति को पाने की कोशिश कर रहे हैं। नंदन ने चिंतित होकर पूछा, कौन लोग? साधु का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, अंधकार के साधक, जो उस शक्ति का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करना चाहते हैं। यह सुनकर नंदन का मन बेचैन हो गया। फिर हमें क्या करना होगा? साधु ने उसकी ओर देखा। पहले तुम्हें उस स्थान तक पहुंचना होगा, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। रास्ते में कई परीक्षाएं होंगी। नंदन ने दृढ़ आवाज में कहा, अगर यह भगवान गणेश की इच्छा है तो मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। साधु ने संतोष से सिर हिलाया। उन्होंने अपनी झोली से एक छोटा सा तांबे का ताबीज निकाला। इसे अपने पास रखो। जब भी तुम्हें कठिनाई महसूस हो, भगवान गणेश का स्मरण करना। नंदन ने आदर से वह ताबीज ले लिया। साधु ने फिर कहा, अब आगे का रास्ता और कठिन होगा, लेकिन याद रखना, सच्चे भक्त के साथ भगवान हमेशा होते हैं। यह कहकर साधु धीरे धीरे जंगल के अंदर गायब हो गए। नंदन कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसके हाथ में ताबीज था और मन में भगवान गणेश का नाम। अब उसकी यात्रा सच में शुरू हो चुकी थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आगे आने वाली रात उसके जीवन की सबसे रहस्यमयी रात बनने वाली है, क्योंकि उसी रात पहाड़ियों के पार छिपी हुई वह प्राचीन शक्ति पहली बार जागने वाली थी। और उसके जागते ही
पूरे अनंत वन में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जंगल के ऊपर धीरे धीरे शाम उतरने लगी थी। सूरज की किरणें अब पेड़ों के पीछे छिपने लगी थीं और हवा में ठंडक बढ़ने लगी थी। नंदन ने आकाश की ओर देखा। उसे महसूस हुआ कि अब वापस गांव लौटना संभव नहीं है, क्योंकि रास्ता लंबा था और रात जल्दी आने वाली थी। उसने मन ही मन भगवान गणेश को याद किया और आगे बढ़ने का निश्चय किया। जंगल के भीतर रास्ता और कठिन होता जा रहा था। कई जगह सूखे पत्तों की मोटी परत बिछी हुई थी। कहीं कहीं पेड़ों की जड़ें जमीन से बाहर निकल आई थीं। चलते समय कई बार उसका पैर फिसल जाता, लेकिन वह संभलकर आगे बढ़ता रहा। कुछ समय बाद जंगल के बीच एक खुला स्थान दिखाई दिया। वहां एक छोटा सा पत्थर का चबूतरा बना हुआ था। चबूतरे के बीचों बीच एक बहुत पुरानी मूर्ति रखी थी। नंदन पास गया तो उसने देखा कि वह मूर्ति भी भगवान गणेश की ही थी, लेकिन वह मूर्ति बहुत प्राचीन लग रही थी। उस पर समय की धूल जमी हुई थी और उसके आसपास जंगली घास उग आई थी। नंदन का हृदय श्रद्धा से भर गया। उसने तुरंत झुककर प्रणाम किया और आसपास से पत्ते हटाकर उस मूर्ति को साफ करने लगा। जैसे ही उसने मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर एयूएम गम गणपतये नमः कहा, उसी क्षण उसे लगा कि हवा अचानक शांत हो गई है। जंगल में जो पक्षियों की आवाजें आ रही थीं, वे भी जैसे थम गईं। नंदन ने धीरे से चारों ओर देखा। उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। अचानक दूर से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। नंदन चौकन्ना हो गया। कुछ ही क्षण बाद 3 आदमी जंगल के उस खुले स्थान में आए। उनके कपड़े साधारण नहीं थे। वे काले वस्त्र पहने हुए थे और उनकी आंखों में एक अजीब सी कठोरता थी। उनमें से एक ने नंदन को देखा और ठंडी आवाज में पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? नंदन कुछ पल के लिए चुप रहा। फिर उसने कहा, मैं यात्रा पर हूं और भगवान गणेश के मंदिरों के दर्शन कर रहा हूं। तीनों आदमी एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनमें से जो सबसे बड़ा लग रहा था, वह आगे आया। उसकी आंखें तेज थीं और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने कहा, यह जंगल साधारण यात्रियों के लिए नहीं है। नंदन के मन में हल्का सा भय पैदा हुआ, लेकिन उसने खुद को संभाला। मैं किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया। उस आदमी ने धीरे धीरे कहा, हमें पता है तुम किसे खोजने आए हो। नंदन का दिल धड़क उठा। मैं समझा नहीं। तीनों आदमी हल्का सा हंसे। उनमें से एक बोला, झूठ बोलने की कोशिश मत करो। हमें खबर मिल चुकी है कि एक युवक को उस प्राचीन शक्ति के बारे में बताया गया है। अब नंदन समझ गया कि यही वे अंधकार के साधक हैं जिनके बारे में साधु ने चेतावनी दी थी। उसने तुरंत अपने गले में लटका ताबीज कसकर पकड़ लिया। उसी क्षण उसके मन में भगवान गणेश का स्मरण हुआ। प्रभु, मुझे शक्ति दीजिए। तीनों आदमी अब उसके करीब आ रहे थे। उनका नेता बोला, अगर तुम हमें रास्ता बता दो तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। नंदन ने दृढ़ आवाज में कहा, मुझे कोई रास्ता नहीं पता। उस आदमी की आंखों में क्रोध चमक उठा। तो फिर हमें खुद पता लगाना पड़ेगा। अचानक उनमें से एक ने जमीन पर कुछ मंत्र जैसे शब्द बोले और हवा में अजीब सी ऊर्जा फैल गई। नंदन को महसूस हुआ कि उसके आसपास का वातावरण भारी हो गया है। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं और हवा तेज होने लगी। लेकिन उसी क्षण नंदन के हाथ में पकड़ा ताबीज हल्का सा गर्म होने लगा। उसके भीतर से एक हल्की सुनहरी चमक निकलने लगी। तीनों आदमी अचानक पीछे हट गए। उनमें से एक ने घबराकर कहा, यह गणेश तंत्र की रक्षा है। उनका नेता कुछ पल के लिए चुप रहा। फिर उसने नंदन को घूरते हुए कहा, लगता है तुम्हें किसी शक्तिशाली साधु का संरक्षण मिला हुआ है। नंदन चुप रहा। ताबीज की चमक अब और तेज हो गई थी। अचानक हवा में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, जो सच्चे मार्ग पर चलता है उसकी रक्षा स्वयं देव करते हैं। तीनों अंधकार साधक डरकर इधर उधर देखने लगे, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उनका नेता धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसने नंदन की ओर उंगली दिखाते हुए कहा, आज तुम्हें बचा लिया गया है, लेकिन यह अंत नहीं है। हम फिर मिलेंगे। इतना कहकर वे तीनों आदमी जंगल के अंधेरे में गायब हो गए। नंदन कुछ क्षण तक वहीं खड़ा रहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन धीरे धीरे ताबीज की चमक शांत हो गई और जंगल फिर सामान्य हो गया। नंदन ने गहरी सांस ली। उसने भगवान गणेश की मूर्ति के सामने झुककर कहा, प्रभु, आज आपने मेरी रक्षा की। आसमान में
अब तारे दिखाई देने लगे थे। नंदन ने वहीं चबूतरे के पास रात बिताने का फैसला किया। उसने सूखे पत्तों को इकट्ठा करके एक छोटा सा आसन बना लिया। रात गहरी होती जा रही थी। जंगल में दूर दूर से जानवरों की आवाजें आ रही थीं, लेकिन नंदन का मन धीरे धीरे शांत हो रहा था। आधी रात के आसपास अचानक उसे एक अजीब सपना दिखाई दिया। उसने देखा कि वही पहाड़ियां जो दूर दिखाई देती थीं, उनके बीच एक विशाल गुफा है। गुफा के भीतर एक दिव्य प्रकाश चमक रहा है और उस प्रकाश के बीच भगवान गणेश का एक विशाल रूप खड़ा है। गणेश जी की आवाज गूंज रही थी, नंदन, समय आ गया है, तुम्हें उस शक्ति के पास पहुंचना होगा। नंदन ने सपने में पूछा, प्रभु, मैं वहां कैसे पहुंचूंगा? गणेश जी ने कहा, जब सूरज की पहली किरण उस प्राचीन शिला पर पड़ेगी, तब मार्ग खुल जाएगा। अचानक सपना टूट गया। नंदन की आंखें खुल गईं। सुबह होने वाली थी। आकाश हल्का नीला हो चुका था और पक्षियों की आवाजें फिर से सुनाई देने लगी थीं। नंदन उठकर खड़ा हुआ। उसने दूर पहाड़ियों की ओर देखा। उसे लगा कि आज उसकी यात्रा का अगला चरण शुरू होने वाला है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि पहाड़ियों के भीतर जो गुफा उसका इंतजार कर रही है, उसके भीतर एक ऐसा रहस्य छिपा है जो हजारों वर्षों से सुरक्षित रखा गया है। और उस रहस्य की रक्षा के लिए स्वयं भगवान गणेश ने एक अद्भुत व्यवस्था बनाई थी। सुबह का समय था। आकाश हल्का सुनहरा हो रहा था। जंगल के ऊपर से सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे फैलने लगी थीं। नंदन ने रात बिताने वाली जगह से उठकर अपने आसपास देखा। हवा ताजा थी और पेड़ों की पत्तियां सुबह की रोशनी में चमक रही थीं। उसने सबसे पहले भगवान गणेश की उस पुरानी मूर्ति के सामने प्रणाम किया जो चबूतरे पर रखी हुई थी। प्रभु, आज जो भी होने वाला है, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। उसके बाद उसने पहाड़ियों की दिशा में चलना शुरू किया। अब रास्ता पहले से अधिक ऊबड़-खाबड़ हो गया था। पेड़ों के बीच बीच से पत्थरों के बड़े बड़े ढेर दिखाई देते थे। कभी कभी जमीन इतनी ढलान वाली हो जाती कि उसे हाथों का सहारा लेकर चढ़ना पड़ता, लेकिन उसके मन में भगवान गणेश का नाम था, इसीलिए उसका साहस बना हुआ था। कुछ समय बाद वह पहाड़ी के बिल्कुल पास पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि इस स्थान का वातावरण अलग है। हवा में एक अजीब सी शांति थी, जैसे यह जगह किसी बहुत पुराने रहस्य को अपने भीतर छिपाए हुए हो। नंदन ने आसपास ध्यान से देखना शुरू किया। तभी उसकी नजर एक बड़े पत्थर पर पड़ी। वह पत्थर साधारण नहीं था। उसका आकार बहुत अजीब था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसे जानबूझकर वहां रखा हो। पत्थर की सतह पर भी वही प्राचीन चिन्ह बने हुए थे जो उसने जंगल में पहले देखे थे। नंदन को तुरंत रात का सपना याद आया। सूरज की पहली किरण जब इस शिला पर पड़ेगी, वह चुपचाप उस पत्थर के सामने खड़ा हो गया। धीरे धीरे सूरज ऊपर उठने लगा और फिर वह क्षण आया। सूरज की एक सीधी सुनहरी किरण उस पत्थर पर आकर पड़ी। जैसे ही वह किरण पत्थर को छुई, कुछ अद्भुत हुआ। पत्थर के ऊपर बने चिन्ह अचानक हल्के हल्के चमकने लगे। नंदन की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। फिर धीरे धीरे जमीन के नीचे से एक भारी आवाज सुनाई दी, गड़ गड़ गड़। पत्थर धीरे धीरे खिसकने लगा और उसके पीछे एक संकरी गुफा का द्वार दिखाई देने लगा। नंदन कुछ क्षण के लिए स्तब्ध खड़ा रहा। उसे समझ आ गया कि यही वह स्थान है जिसके बारे में भगवान गणेश ने बताया था। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन भगवान का नाम लिया। फिर वह धीरे धीरे उस गुफा के अंदर प्रवेश करने लगा। गुफा के अंदर हल्का अंधेरा था, लेकिन दीवारों से एक हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। ऐसा लगता था जैसे पत्थरों के भीतर कोई दिव्य ऊर्जा छिपी हुई हो। नंदन सावधानी से आगे बढ़ रहा था। गुफा के भीतर हवा ठंडी थी और हर कदम की आवाज दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। कुछ दूर चलने के बाद रास्ता थोड़ा चौड़ा हो गया। अब वह एक बड़े कक्ष में पहुंच चुका था। उस कक्ष की दीवारों पर बहुत सुंदर चित्र बने हुए थे। नंदन ने ध्यान से देखा। वे चित्र प्राचीन ऋषियों के थे। कुछ चित्रों में आर्षि तपस्या करते हुए दिखाई दे रहे थे। कुछ में वे किसी दिव्य शक्ति की रक्षा करते हुए दिख रहे थे। लेकिन सबसे अद्भुत चित्र वह था जिसमें भगवान गणेश का विशाल रूप दिखाई दे रहा था। उस चित्र में गणेश जी के चारों ओर तेजस्वी प्रकाश था और उनके सामने कई आर्षि हाथ जोड़कर खड़े थे। नंदन उस चित्र को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसे लगा
जैसे यह स्थान हजारों वर्षों से भगवान गणेश की कृपा से सुरक्षित रखा गया है। वह आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक उसे गुफा के भीतर से एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, जो यहां तक पहुंचा है उसे अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी। नंदन चौंक गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वही आवाज आई, यह स्थान केवल उन्हीं के लिए खुलता है जिनका हृदय सच्चा और मन निर्मल होता है। नंदन ने हाथ जोड़ लिए। मैं कोई महान व्यक्ति नहीं हूं, मैं केवल भगवान गणेश का भक्त हूं। कुछ क्षण तक गुफा में सन्नाटा रहा। फिर अचानक सामने की दीवार पर एक दरार दिखाई दी। वह दरार धीरे धीरे चौड़ी होने लगी और फिर वहां एक और रास्ता खुल गया। नंदन समझ गया कि यह उसकी पहली परीक्षा थी। वह आगे बढ़ गया। अब रास्ता थोड़ा अंधेरा था, लेकिन अचानक उसके हाथ में पकड़ा ताबीज हल्का हल्का चमकने लगा। उसकी रोशनी से रास्ता साफ दिखाई देने लगा। नंदन आगे बढ़ता गया। कुछ समय बाद वह एक और कक्ष में पहुंचा, लेकिन इस बार वहां कुछ और था। कक्ष के बीचों बीच एक विशाल पत्थर का द्वार था और उस द्वार के सामने जमीन पर एक बड़ा गोल चिन्ह बना हुआ था। उस चिन्ह के बीचों बीच भगवान गणेश का पवित्र प्रतीक अंकित था। नंदन ने ध्यान से देखा। जैसे ही वह उस चिन्ह के पास पहुंचा, अचानक हवा भारी हो गई और उसी क्षण उसके सामने 3 परछाइयां प्रकट हो गईं। नंदन का दिल जोर से धड़कने लगा। धीरे धीरे वे परछाइयां स्पष्ट होने लगीं। वे वही 3 अंधकार साधक थे जिन्हें उसने जंगल में देखा था। उनका नेता मुस्कुराया। हम जानते थे कि तुम यहां तक पहुंच जाओगे। नंदन ने आश्चर्य से कहा, तुम लोग यहां कैसे पहुंचे? वह आदमी हंसा। अंधकार के मार्ग भी कम शक्तिशाली नहीं होते। नंदन समझ गया कि अब उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली है। उनका नेता आगे बढ़ा। अब यह शक्ति हमें सौंप दो और अपनी जान बचाकर यहां से चले जाओ। नंदन ने दृढ़ आवाज में कहा, यह शक्ति किसी स्वार्थ के लिए नहीं है। उस आदमी की आंखों में क्रोध चमक उठा। तो फिर हमें बल से लेना पड़ेगा। अचानक उन्होंने कोई रहस्यमयी मंत्र बोलना शुरू कर दिया। गुफा के भीतर अंधेरा बढ़ने लगा, लेकिन उसी क्षण नंदन ने अपने ताबीज को कसकर पकड़ा और जोर से कहा, एयूएम गम गणपतये नमः। जैसे ही उसने यह मंत्र बोला, गुफा के भीतर तेज प्रकाश फैल गया और उसी क्षण पत्थर के उस विशाल द्वार पर भगवान गणेश का चिन्ह चमकने लगा। तीनों अंधकार साधक घबरा गए। उन्हें समझ आ गया कि यह स्थान उनकी शक्तियों के लिए सुरक्षित नहीं है। लेकिन यह तो अभी शुरुआत थी, क्योंकि उस पत्थर के द्वार के पीछे जो शक्ति छिपी हुई थी, वह अब जागने वाली थी। और उसके जागते ही नंदन के सामने एक ऐसा रहस्य प्रकट होने वाला था जो पूरे अनंत वन का भविष्य बदल सकता था। गुफा की दीवारों से निकलती हल्की नीली रोशनी अब और तेज होने लगी थी। वातावरण भारी हो गया था और हवा जैसे स्थिर हो गई थी। नंदन के हाथ में पकड़ा हुआ ताबीज हल्का हल्का गर्म हो रहा था, मानो उसमें भी कोई शक्ति जाग रही हो। तीनों अंधकार साधक धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। उनका नेता ठंडी आवाज में बोला, अब बहुत हो गया। उस शक्ति तक पहुंचने का मार्ग तुम्हारे कारण खुला है। अब तुम हट जाओ। नंदन ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, यह स्थान भगवान गणेश की कृपा से सुरक्षित है। यहां कोई स्वार्थी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। उस आदमी की आंखों में क्रोध की चमक उभरी। उसने हाथ उठाया और कुछ अजीब से मंत्र बोलने लगा। जैसे ही उसके शब्द गुफा में गूंजे, चारों ओर अंधेरा घना होने लगा। दीवारों की नीली रोशनी धीमी पड़ने लगी। नंदन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने तुरंत आंखें बंद कर लीं और मन ही मन भगवान गणेश का स्मरण करने लगा। प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। उसी क्षण उसके हाथ में पकड़ा हुआ ताबीज तेज चमकने लगा। एक सुनहरी रोशनी उसकी हथेली से निकलकर पूरे कक्ष में फैल गई। अंधकार साधक अचानक रुक गए। उनमें से एक घबराकर बोला, यह गणेश शक्ति है। उनका नेता कुछ क्षण के लिए चुप हो गया। फिर उसने गुस्से में कहा, चाहे जो हो जाए, हमें यह शक्ति चाहिए। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, अचानक गुफा के भीतर गहरी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, अधर्म के मार्ग पर चलने वालों को यहां प्रवेश नहीं मिलेगा। वह आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि पूरी गुफा कांप उठी। तीनों अंधकार साधक पीछे हट गए। उसी क्षण वह विशाल पत्थर का द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। गुफा के भीतर से तेज सुनहरी रोशनी बाहर आने लगी।
नंदन ने आश्चर्य से देखा। द्वार के पीछे एक बहुत बड़ा कक्ष था। उस कक्ष के बीचों बीच एक गोल पत्थर का मंच बना हुआ था और उसके ऊपर एक चमकता हुआ क्रिस्टल रखा था। वह क्रिस्टल साधारण नहीं था। उसके भीतर से प्रकाश की लहरें निकल रही थीं और पूरा कक्ष उस प्रकाश से भर गया था। नंदन समझ गया कि यही वह प्राचीन शक्ति है जिसके बारे में भगवान गणेश ने बताया था। लेकिन उसी क्षण अंधकार साधकों का नेता जोर से हंसा। आखिरकार हमें वह मिल गया। उसने तुरंत अपने साथियों को संकेत दिया। वे तीनों तेजी से उस मंच की ओर बढ़े। नंदन ने उन्हें रोकने की कोशिश की। रुको, यह शक्ति तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। जैसे ही उनमें से एक ने उस क्रिस्टल को छूने की कोशिश की, अचानक कक्ष के भीतर एक तेज प्रकाश फैल गया और उसी क्षण एक विशाल आकृति उस मंच के सामने प्रकट हो गई। नंदन की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह आकृति किसी साधारण व्यक्ति की नहीं थी। वह एक दिव्य रक्षक था। उसका शरीर पत्थर जैसा मजबूत था और उसकी आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी। उसने गहरी आवाज में कहा, यह स्थान देवताओं द्वारा सुरक्षित है। यहां कोई अधर्मी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। अंधकार साधक घबरा गए। उनका नेता गुस्से में बोला, हमें रोकने की कोशिश मत करो। लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, वह दिव्य रक्षक उनके सामने खड़ा हो गया। उसकी उपस्थिति इतनी शक्तिशाली थी कि तीनों साधक पीछे हट गए। नंदन ने श्रद्धा से हाथ जोड़ लिए। उसे महसूस हो रहा था कि यह सब भगवान गणेश की लीला है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसी क्षण गुफा के बाहर से अचानक तेज गर्जना की आवाज आई। जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। अंधकार साधकों का नेता चौंक गया। उसने कहा, यह क्या हो रहा है? दिव्य रक्षक ने शांत स्वर में कहा, जिस शक्ति को तुम पाने आए हो वह जाग रही है। कक्ष के बीच रखा क्रिस्टल अब और तेज चमकने लगा। उसके भीतर से ऊर्जा की लहरें निकलने लगीं। नंदन को महसूस हुआ कि उसके आसपास की हवा तक बदल रही है और उसी क्षण उसके मन में भगवान गणेश की आवाज गूंजी, नंदन, यह केवल शक्ति नहीं है, यह संतुलन है। नंदन ने धीरे से पूछा, प्रभु, मुझे क्या करना होगा? आवाज आई, सत्य की रक्षा करो। अंधकार साधकों ने यह सब देख लिया था। उनका नेता अब पूरी तरह क्रोधित हो चुका था। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, अगर हमें यह शक्ति नहीं मिली तो कोई भी इसे नहीं पा सकेगा। उसने तुरंत एक शक्तिशाली मंत्र बोलना शुरू किया। गुफा के भीतर अंधकार की लहर फैलने लगी। लेकिन उसी क्षण नंदन ने पूरी श्रद्धा से जोर से मंत्र बोला, इयुम गम गणपते नमः। मंत्र की आवाज पूरे कक्ष में गूंज उठी और उसी क्षण क्रिस्टल से निकलने वाली रोशनी कई गुना बढ़ गई। अंधकार की लहर टूट गई। तीनों अंधकार साधक जमीन पर गिर पड़े। गुफा के भीतर दिव्य प्रकाश फैल गया और उस प्रकाश के बीच धीरे धीरे भगवान गणेश का विशाल स्वरूप प्रकट होने लगा। नंदन भाव विभोर होकर जमीन पर गिर पड़ा। प्रभु, गणेश जी की आवाज गूंज उठी, भक्ति और साहस से ही सत्य की रक्षा होती है। अंधकार साधक भय से कांप रहे थे। उनका नेता धीरे धीरे पीछे हटने लगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी हार अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि उसकी नजर उस क्रिस्टल पर अभी भी थी और उसके मन में अभी भी एक अंतिम योजना चल रही थी। आगे क्या होगा? क्या नंदन उस दिव्य शक्ति की पूरी रक्षा कर पाएगा? क्या अंधकार साधकों की योजना सच में खत्म हो गई है या अभी सबसे बड़ी परीक्षा बाकी है? इन सभी रहस्यों का उत्तर कहानी के अगले भाग में मिलेगा। गुफा के भीतर अब चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल चुकी थी। पत्थरों की दीवारें भी उस प्रकाश से चमकने लगी थीं। ऐसा लग रहा था मानो हजारों दीपक एक साथ जल उठे हों। नंदन जमीन पर झुका हुआ था। उसके मन में भक्ति का सागर उमड़ रहा था। भगवान गणेश की दिव्य आवाज पूरे कक्ष में गूंज रही थी। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। नंदन ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, यह सब आपकी कृपा है। अगर आपने मेरा मार्गदर्शन नहीं किया होता तो मैं यहां तक कभी नहीं पहुंच पाता। भगवान गणेश ने स्नेह भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा। नंदन, यह स्थान केवल शक्ति का स्थान नहीं है, यह संतुलन का केंद्र है। हजारों वर्षों पहले ऋषियों ने मिलकर इस ऊर्जा को यहां सुरक्षित रखा था ताकि संसार में धर्म और अधर्म का संतुलन बना रहे। नंदन ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। गुफा के बीच रखा वह चमकता हुआ क्रिस्टल अब धीरे धीरे शांत होने लगा था। लेकिन उसी समय
नंदन की नजर अंधकार साधकों पर पड़ी। वे तीनों अभी भी गुफा के किनारे खड़े थे। उनके चेहरे पर भय और क्रोध दोनों दिखाई दे रहे थे। उनका नेता धीरे धीरे पीछे हट रहा था, लेकिन उसकी आंखें अब भी उस क्रिस्टल पर टिकी हुई थीं। भगवान गणेश ने उसकी ओर देखा। उनकी आवाज गंभीर हो गई। अधर्म के मार्ग पर चलने वाले कभी स्थायी विजय प्राप्त नहीं कर सकते। अंधकार साधक का नेता अचानक हंस पड़ा। उसकी हंसी गुफा में गूंज उठी। विजय? अभी तो खेल शुरू हुआ है। यह कहकर उसने अपनी कमर से एक काला पत्थर निकाला। वह पत्थर साधारण नहीं था। उसमें से भी अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। जैसे ही उसने उसे जमीन पर रखा, गुफा के भीतर अचानक अंधकार की एक लहर फैल गई। नंदन चौंक गया। दिव्य रक्षक, जो क्रिस्टल की रक्षा कर रहा था, वह भी सतर्क हो गया। अंधकार साधक का नेता जोर से बोला, अगर हमें यह शक्ति नहीं मिल सकती तो हम इसे नष्ट कर देंगे। नंदन के मन में डर की लहर दौड़ गई। अगर यह शक्ति नष्ट हो गई तो क्या होगा? क्या संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा? उसी क्षण भगवान गणेश की आवाज फिर गूंजी, भय मत करो। नंदन ने ऊपर देखा। गणेश जी का स्वरूप अभी भी प्रकाश के बीच खड़ा था। उन्होंने कहा, अधर्म की शक्ति जितनी भी बड़ी क्यों न हो, सत्य की ज्योति उससे अधिक प्रबल होती है। अंधकार साधक अब जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। उसके साथी भी उसके साथ खड़े हो गए। गुफा के भीतर काले धुएं की लहर फैलने लगी। दीवारों की नीली रोशनी धीमी पड़ने लगी। नंदन को महसूस हुआ कि वातावरण फिर से भारी हो रहा है। उसने तुरंत अपने गले में लटका ताबीज पकड़ा और आंखें बंद कर लीं। उसने पूरी श्रद्धा से भगवान गणेश का नाम लेना शुरू किया। एयूएम गम गणपतये नमः, एयूम गम गणपतये नमः। उसका मंत्र धीरे धीरे गुफा में गूंजने लगा। जैसे जैसे वह मंत्र बोलता गया, उसके ताबीज से निकलने वाली रोशनी तेज होने लगी। वह रोशनी धीरे धीरे पूरे कक्ष में फैलने लगी। अंधकार की लहर उसे टकराकर टूटने लगी। अंधकार साधक घबरा गए। उनका नेता चिल्लाया, रुको, उसे मंत्र बोलने मत दो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नंदन की आवाज और मजबूत होती जा रही थी। एयूएम गम गणपतये नमः। और उसी क्षण क्रिस्टल से निकलने वाली दिव्य ऊर्जा अचानक तेज हो गई। एक विशाल प्रकाश की लहर पूरे कक्ष में फैल गई। अंधकार साधक जमीन पर गिर पड़े। उनका काला पत्थर टूटकर कई टुकड़ों में बिखर गया। गुफा में फिर से शांति फैल गई। कुछ क्षण तक सब कुछ स्थिर रहा। फिर भगवान गणेश की आवाज सुनाई दी, नंदन, तुम्हारी भक्ति ने इस स्थान की रक्षा की है। नंदन की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, मैं तो केवल आपका सेवक हूं। गणेश जी मुस्कुराए, यही कारण है कि तुम इस कार्य के योग्य हो। गुफा के भीतर अब वातावरण पूरी तरह शांत हो चुका था। दिव्य रक्षक फिर से उस क्रिस्टल के पास खड़ा हो गया। लेकिन उसी समय अचानक गुफा के बाहर से तेज हवा की आवाज आने लगी। जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। नंदन ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, यह क्या हो रहा है? गणेश जी ने शांत स्वर में कहा, यह शक्ति अब स्थिर नहीं रह सकती। नंदन चौंक गया। क्यों प्रभु? गणेश जी ने कहा, क्योंकि संसार बदल रहा है। यह ऊर्जा अब एक नए रक्षक की मांग कर रही है। नंदन के मन में अचानक एक विचार आया, क्या यह रक्षक वही होगा? लेकिन उसने यह प्रश्न पूछने की हिम्मत नहीं की। गणेश जी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए, हर उत्तर समय के साथ मिलता है। अंधकार साधकों का नेता धीरे धीरे उठ चुका था। उसकी हालत खराब थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी क्रोध जल रहा था। वह धीरे से बोला, यह अंत नहीं है। लेकिन उसकी आवाज कमजोर हो चुकी थी। दिव्य रक्षक उसकी ओर बढ़ा। अंधकार साधक डर कर पीछे हट गया और कुछ ही क्षणों में वह और उसके साथी गुफा के अंधेरे रास्तों में भाग गए। नंदन ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे यह महसूस हो रहा था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि भगवान गणेश की बातें संकेत दे रही थीं कि आगे और भी बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। गुफा के बीच रखा वह क्रिस्टल अब धीरे धीरे अलग तरह से चमकने लगा था, जैसे वह किसी निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा हो। और शायद वह निर्णय नंदन को ही लेना था। आगे क्या होगा? क्या नंदन सच में उस दिव्य शक्ति का नया रक्षक बनेगा, या अभी उसके सामने और भी कठिन परीक्षाएं आने वाली हैं? नंदन ने धीरे धीरे अपने आंसू पोंछे और चारों ओर देखा। कुछ देर पहले तक जिस स्थान पर भयंकर अंधकार की शक्ति फैल रही थी, वही स्थान अब शांत और पवित्र लग रहा था।
गुफा की दीवारों से निकलती नीली रोशनी फिर से स्थिर हो चुकी थी। दिव्य रक्षक अभी भी उस क्रिस्टल के सामने खड़ा था। उसकी आंखों से निकलती हल्की रोशनी अब शांत दिखाई दे रही थी, जैसे वह नंदन को ध्यान से देख रहा हो। नंदन ने धीरे से पूछा, क्या अब खतरा टल गया है? दिव्य रक्षक ने गहरी आवाज में कहा, खतरा कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता। अधर्म हमेशा अवसर की तलाश करता है। नंदन कुछ क्षण के लिए चुप हो गया। उसे भगवान गणेश के शब्द याद आए, यह शक्ति अब एक नए रक्षक की मांग कर रही है। उसने क्रिस्टल की ओर देखा। उस क्रिस्टल के भीतर मानो कोई जीवित ऊर्जा थी। उसके भीतर से हल्की हल्की लहरें निकल रही थीं। अचानक गुफा के भीतर एक हल्की कंपन हुई। नंदन चौंक गया। क्रिस्टल की चमक धीरे धीरे बढ़ने लगी। दिव्य रक्षक ने तुरंत गंभीर स्वर में कहा, समय आ गया है। नंदन ने पूछा, किसका समय? दिव्य रक्षक ने उत्तर दिया, निर्णय का। इतना कहकर वह एक कदम पीछे हट गया। अब नंदन उस क्रिस्टल के बिल्कुल सामने खड़ा था। गुफा के भीतर अजीब सी शांति फैल गई थी, जैसे पूरा स्थान उसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हो। नंदन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसी क्षण उसके मन में भगवान गणेश की वही मधुर आवाज गूंजी, नंदन। नंदन ने धीरे से कहा, प्रभु। आवाज फिर आई, यह शक्ति केवल उसी को स्वीकार करती है जिसका हृदय स्वार्थ से मुक्त हो। नंदन ने गहरी सांस ली। उसने धीरे धीरे हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां क्रिस्टल के पास पहुंची, अचानक उस क्रिस्टल से तेज प्रकाश निकलने लगा। गुफा के भीतर सुनहरी लहर फैल गई। नंदन को लगा जैसे उसकी आंखों के सामने सब कुछ बदल रहा है। अचानक उसे कई दृश्य दिखाई देने लगे। उसने देखा, प्राचीन आर्षे इस गुफा के भीतर तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने मिलकर इस दिव्य शक्ति को यहां स्थापित किया है। फिर उसने देखा, कई युगों तक यह शक्ति यहां सुरक्षित रही। कभी कभी कुछ लोग इसे पाने की कोशिश करते, लेकिन हर बार देवताओं की कृपा से यह बच जाती। फिर उसने एक और दृश्य देखा, वही अंधकार साधक, लेकिन इस बार वे अकेले नहीं थे। उनके पीछे कोई और भी था, एक और अधिक शक्तिशाली व्यक्ति। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चारों ओर काले धुएं की परत थी। नंदन का दिल जोर से धड़क उठा। अचानक दृश्य समाप्त हो गया। क्रिस्टल की रोशनी फिर सामान्य हो गई। नंदन पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। दिव्य रक्षक ने पूछा, तुमने क्या देखा? नंदन ने धीरे धीरे सब बताया। दिव्य रक्षक कुछ क्षण तक चुप रहा। फिर उसने कहा, तो वह लौट आया है। नंदन ने पूछा, कौन? दिव्य रक्षक की आवाज गंभीर हो गई, अंधकार का स्वामी। नंदन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या वही इन साधकों का नेता है? दिव्य रक्षक ने सिर हिलाया, नहीं, वे तो केवल उसके अनुयायी हैं। नंदन समझ गया कि असली खतरा अभी बाकी है। उसी समय गुफा के बाहर से तेज हवा की आवाज आने लगी, जैसे कोई तूफान उठ रहा हो। गुफा के भीतर की रोशनी भी हल्की हल्की कांपने लगी। नंदन ने चिंतित होकर पूछा, क्या वह यहां आ रहा है? दिव्य रक्षक ने कहा, संभव है। नंदन ने तुरंत भगवान गणेश का स्मरण किया, प्रभु, अब मुझे क्या करना चाहिए? कुछ क्षण के लिए गहरी शांति छा गई। फिर वही दिव्य आवाज उसके मन में गूंजी, साहस ही सच्चे भक्त की पहचान है। नंदन का भय धीरे धीरे कम होने लगा। उसने दृढ़ आवाज में कहा, मैं इस शक्ति की रक्षा करूंगा। जैसे ही उसने यह शब्द बोले, क्रिस्टल अचानक तेज चमकने लगा। दिव्य रक्षक की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। क्रिस्टल से निकलती रोशनी धीरे धीरे नंदन के चारों ओर घूमने लगी। फिर वह रोशनी एक पतली किरण बनकर उसके ताबीज में समा गई। नंदन ने महसूस किया कि उसके भीतर कोई नई ऊर्जा जाग रही है। दिव्य रक्षक ने गंभीर स्वर में कहा, यह शक्ति तुम्हें स्वीकार कर चुकी है। नंदन चौंक गया, क्या मैं अब इसका रक्षक हूं? दिव्य रक्षक ने उत्तर दिया, अब से इस शक्ति का संतुलन तुम्हारे साहस और भक्ति पर निर्भर करेगा। लेकिन उसी क्षण गुफा के बाहर जोरदार गर्जना हुई। जमीन कांप उठी। गुफा के प्रवेश द्वार से काला धुआं भीतर आने लगा। नंदन ने तुरंत उस दिशा में देखा। दिव्य रक्षक ने तलवार जैसी चमकती ऊर्जा अपने हाथ में प्रकट कर ली और गुफा के द्वार पर धीरे धीरे एक विशाल परछाई दिखाई देने लगी। वही अंधकार साधकों का नेता वापस आ चुका था, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके पीछे खड़ा था वह व्यक्ति जिसे नंदन ने अपने दृश्य में देखा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी उपस्थिति से ही वातावरण भारी हो गया था।
वह धीरे धीरे गुफा के भीतर कदम रख रहा था। उसकी आवाज गहरी और भयावह थी। तो आखिरकार हमें नया रक्षक मिल ही गया। नंदन ने साहस से उसकी ओर देखा। तुम इस शक्ति को नहीं पा सकते। वह व्यक्ति ठंडी हंसी हंसा। देखते हैं। गुफा के भीतर फिर से अंधकार और प्रकाश का संघर्ष शुरू होने वाला था, और यह संघर्ष पहले से कहीं अधिक भयंकर होने वाला था, क्योंकि अब यह केवल एक गुफा की शक्ति का सवाल नहीं था। यह पूरे अनंत वन के भविष्य का प्रश्न बन चुका था। आगे क्या होगा? क्या नंदन सच में इस दिव्य शक्ति की रक्षा कर पाएगा? क्या भगवान गणेश की कृपा उसे इस नए और भयंकर शत्रु से बचा पाएगी? गुफा के भीतर का वातावरण अचानक बदल गया था। कुछ ही क्षण पहले जहां दिव्य प्रकाश और शांति थी, अब वहां भारी और डरावनी ऊर्जा फैलने लगी थी। गुफा की दीवारों पर चमकती नीली रोशनी भी कांपने लगी थी। नंदन गुफा के बीचों बीच खड़ा था। उसके गले में लटका ताबीज हल्की सुनहरी रोशनी से चमक रहा था, लेकिन सामने खड़े उस अंधकारमय व्यक्ति की उपस्थिति इतनी भारी थी कि हवा तक स्थिर लग रही थी। अंधकार का वह स्वामी धीरे धीरे गुफा के भीतर आया। उसके पीछे वही अंधकार साधक खड़े थे जिन्हें नंदन पहले भी देख चुका था। उनका नेता अब पूरी तरह विनम्र होकर उसके पीछे खड़ा था, जैसे वह किसी बहुत बड़ी शक्ति के सामने झुका हुआ हो। अंधकार स्वामी की आवाज गहरी और ठंडी थी। तो तुम वही युवक हो जिसे देवताओं ने इस शक्ति का रक्षक चुना है। नंदन ने साहस जुटाकर कहा। यह शक्ति किसी के स्वार्थ के लिए नहीं है। अंधकार स्वामी हंसा। उसकी हंसी गुफा की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। संसार में हर शक्ति किसी न किसी के अधिकार में आती है, और आज यह शक्ति मेरे अधिकार में आएगी। दिव्य रक्षक तुरंत आगे बढ़ा। उसकी आंखों से नीली रोशनी चमक उठी। यह स्थान देवताओं द्वारा संरक्षित है। यहां अधर्म की शक्ति का कोई अधिकार नहीं। अंधकार स्वामी ने उसकी ओर देखा, फिर उसने अपना हाथ उठाया। अचानक उसके हाथ से काले धुएं की एक लहर निकली। वह लहर सीधे दिव्य रक्षक की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंची, दिव्य रक्षक के शरीर से नीली रोशनी की ढाल बन गई, और वह अंधकार की लहर उससे टकराकर बिखर गई। गुफा के भीतर ऊर्जा का संघर्ष शुरू हो चुका था। नंदन ने तुरंत अपने ताबीज को पकड़ा और मन ही मन भगवान गणेश का स्मरण किया। उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर साहस की एक नई लहर जाग रही है। अंधकार स्वामी ने नंदन की ओर देखा। तुम्हें लगता है कि तुम इस शक्ति की रक्षा कर सकते हो? नंदन ने दृढ़ स्वर में कहा। जब तक भगवान गणेश की कृपा मेरे साथ है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अंधकार स्वामी की आंखों में क्रोध चमक उठा। तो फिर तुम्हें यह भी देखना होगा कि अंधकार की शक्ति कितनी गहरी होती है। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। गुफा के भीतर अचानक काले धुएं की कई लहरें फैल गईं। जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। नंदन ने महसूस किया कि अंधकार की ऊर्जा उसके चारों ओर घूम रही है, लेकिन उसी क्षण उसके ताबीज से तेज सुनहरी रोशनी निकलने लगी। गुफा के भीतर दो शक्तियां आमने सामने थीं। एक ओर अंधकार का स्वामी, दूसरी ओर भगवान गणेश की कृपा। दिव्य रक्षक ने अपनी ऊर्जा तलवार उठाई और अंधकार स्वामी की ओर बढ़ा। उनके बीच तेज संघर्ष शुरू हो गया। हर बार जब दिव्य रक्षक वार करता, नीली रोशनी की लहर गुफा में फैल जाती, और हर बार अंधकार स्वामी अपने काले धुएं से उसका जवाब देता। नंदन यह सब देखकर समझ गया कि यह साधारण युद्ध नहीं है, यह धर्म और अधर्म का संघर्ष है। उसी समय उसे भगवान गणेश की आवाज अपने मन में सुनाई दी। नंदन, याद रखो, शक्ति केवल बल में नहीं होती, वह विश्वास में होती है। नंदन ने आंखें बंद कर लीं। उसने पूरी श्रद्धा से मंत्र बोलना शुरू किया। एयूएम गम गणपतये नमः, एयूएम गम गणपतये नमः। उसकी आवाज धीरे धीरे गुफा में गूंजने लगी। जैसे जैसे वह मंत्र बोलता गया, उसके ताबीज की रोशनी और तेज होती गई। क्रिस्टल भी उसी लय में चमकने लगा। अंधकार स्वामी ने यह देखा। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, रुको, उसे मंत्र बोलने से रोको। अंधकार साधक तुरंत नंदन की ओर दौड़े, लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, ताबीज से निकलने वाली रोशनी की लहर ने उन्हें पीछे धकेल दिया। वे जमीन पर गिर पड़े। गुफा के भीतर अब सुनहरी रोशनी की लहर फैल चुकी थी। दिव्य रक्षक ने इस अवसर का लाभ उठाया। उसने अपनी ऊर्जा तलवार से एक तेज वार किया। अंधकार स्वामी कुछ कदम पीछे हट गया, लेकिन वह अभी भी हारा नहीं था।
उसने क्रोध से कहा, तुम लोग यह युद्ध जीत सकते हो, लेकिन अंधकार कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता। इतना कहकर उसने अपनी मुट्ठी जमीन पर मारी। अचानक गुफा के भीतर जमीन में दरारें पड़ने लगीं। नंदन चौंक गया। क्रिस्टल की रोशनी भी कांपने लगी। दिव्य रक्षक ने तुरंत कहा, वह इस स्थान को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। नंदन का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर गुफा नष्ट हो गई तो यह दिव्य शक्ति भी समाप्त हो सकती थी। उसी क्षण नंदन ने पूरी श्रद्धा से भगवान गणेश को पुकारा, प्रभु, अब मेरी सहायता कीजिए। गुफा के भीतर अचानक एक तेज प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश के बीच भगवान गणेश का दिव्य स्वरूप फिर से प्रकट हुआ। उनकी उपस्थिति से ही अंधकार की लहरें कमजोर पड़ने लगीं। अंधकार स्वामी कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। भगवान गणेश की आवाज गूंजी, अधर्म का अंत निश्चित है। उनकी सूंड से निकली सुनहरी ऊर्जा की लहर पूरे कक्ष में फैल गई। अंधकार की शक्ति धीरे धीरे पीछे हटने लगी। अंधकार स्वामी समझ गया कि अब यहां रुकना उसके लिए खतरनाक है। उसने गुस्से में नंदन की ओर देखा, यह युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। इतना कहकर वह काले धुएं की लहर में बदलकर गुफा से बाहर चला गया। उसके साथ उसके अनुयायी भी गायब हो गए। गुफा के भीतर फिर से शांति फैल गई। नंदन थककर जमीन पर बैठ गया। उसने भगवान गणेश की ओर देखा। गणेश जी मुस्कुरा रहे थे। नंदन, तुमने साहस और भक्ति दोनों का प्रमाण दिया है। नंदन ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न था, प्रभु, क्या वह अंधकार स्वामी फिर लौटेगा? गणेश जी ने शांत स्वर में कहा, जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार भी लौटने की कोशिश करता है। नंदन समझ गया कि उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, लेकिन अब वह अकेला नहीं था। भगवान गणेश की कृपा उसके साथ थी और उसके भीतर अब वह शक्ति भी जाग चुकी थी जो आने वाले समय में उसे और भी बड़ी परीक्षाओं का सामना करने के लिए तैयार करेगी। आगे क्या होगा? क्या अंधकार स्वामी फिर लौटेगा? क्या नंदन इस दिव्य शक्ति की रक्षा हमेशा कर पाएगा? गुफा के भीतर का वातावरण धीरे धीरे स्थिर हो रहा था। दीवारों से निकलती नीली रोशनी फिर से सामान्य हो चुकी थी और बीच में रखा दिव्य क्रिस्टल शांत चमक रहा था। भगवान गणेश का स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगा। नंदन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपकी कृपा से ही मैं यह सब कर पाया। गणेश जी की मधुर आवाज उसके मन में गूंजी, सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। कुछ ही क्षणों में उनका स्वरूप प्रकाश में विलीन हो गया। गुफा में अब केवल नंदन और दिव्य रक्षक खड़े थे। नंदन ने गहरी सांस ली। दिव्य रक्षक ने उसकी ओर देखा और कहा, आज तुमने बहुत बड़ी परीक्षा पार की है। नंदन ने धीरे से पूछा, क्या अब सब कुछ सुरक्षित है? दिव्य रक्षक कुछ क्षण चुप रहा। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, अंधकार कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता। वह केवल पीछे हटता है और फिर सही अवसर की प्रतीक्षा करता है। नंदन ने यह सुनकर क्रिस्टल की ओर देखा। उसके भीतर से निकलती हल्की रोशनी अब पहले से अलग लग रही थी, जैसे वह किसी परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रही हो। नंदन ने पूछा, यह शक्ति अब क्या करेगी? दिव्य रक्षक ने उत्तर दिया, अब इसका संतुलन तुम्हारे साथ जुड़ चुका है। नंदन ने आश्चर्य से पूछा, मेरे साथ? दिव्य रक्षक ने सिर हिलाया। जब तुमने इसे स्पर्श किया था तब इस शक्ति ने तुम्हें अपना रक्षक स्वीकार कर लिया था। नंदन के मन में कई विचार आने लगे। वह तो केवल एक साधारण युवक था, क्या वह सच में इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा सकता था? उसी समय उसके मन में भगवान गणेश की आवाज फिर सुनाई दी, विनम्रता ही सच्चे रक्षक की पहचान होती है। नंदन का मन थोड़ा शांत हो गया। उसने दृढ़ता से कहा, जब तक मेरे भीतर सांस है मैं इस शक्ति की रक्षा करूंगा। गुफा के भीतर हल्की कंपन हुई, जैसे उस स्थान ने भी उसके शब्दों को स्वीकार कर लिया हो। लेकिन तभी अचानक गुफा के बाहर से तेज हवा की आवाज आने लगी। नंदन ने चौंककर उस दिशा में देखा। दिव्य रक्षक तुरंत सतर्क हो गया। कुछ ही क्षणों में गुफा के द्वार पर एक अजीब सी छाया दिखाई दी। नंदन का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन इस बार वह अंधकार स्वामी नहीं था। गुफा के भीतर धीरे धीरे वही बूढ़ा साधु प्रवेश कर रहा था जिससे नंदन जंगल में मिला था। नंदन ने आश्चर्य से कहा, आप? साधु मुस्कुराया, मैं जानता था कि तुम यहां तक पहुंच जाओगे। नंदन ने कहा, अगर आपने मुझे वह ताबीज नहीं दिया होता तो शायद मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। साधु ने उसकी ओर ध्यान से देखा।
फिर उसकी नजर उस चमकते हुए क्रिस्टल पर पड़ी। उसकी आंखों में संतोष की झलक दिखाई दी। तो यह शक्ति तुम्हें स्वीकार कर चुकी है। नंदन ने धीरे से सिर हिलाया। लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना होगा। साधु ने गुफा के चारों ओर देखा, फिर शांत स्वर में कहा, अब समय आ गया है कि यह रहस्य केवल इस गुफा तक सीमित न रहे। नंदन चौंक गया। क्या मतलब? साधु ने कहा, हजारों वर्षों तक यह शक्ति यहां सुरक्षित रही, लेकिन अब संसार बदल रहा है। अगर अंधकार की शक्तियां फिर लौट आईं, तो उन्हें रोकना और कठिन हो जाएगा। नंदन समझ गया कि साधु कुछ महत्वपूर्ण बात कहने वाले हैं। साधु ने कहा, इस शक्ति की रक्षा केवल एक स्थान पर रहकर नहीं की जा सकती। नंदन ने पूछा, तो फिर क्या करना होगा? साधु ने उत्तर दिया, तुम्हें इस शक्ति के साथ बाहर की दुनिया में जाना होगा। नंदन स्तब्ध रह गया। गुफा से बाहर? साधु ने सिर हिलाया। हां, क्योंकि अब यह शक्ति केवल इस स्थान की नहीं रही, यह पूरे अनंत वन के संतुलन से जुड़ चुकी है। नंदन ने क्रिस्टल की ओर देखा। क्या वह सच में इसे अपने साथ ले जा सकता था? उसी क्षण क्रिस्टल की रोशनी हल्की हल्की चमकने लगी, जैसे वह भी इस निर्णय का समर्थन कर रही हो। दिव्य रक्षक ने गंभीर स्वर में कहा, अगर यह शक्ति गुफा से बाहर जाएगी तो उसकी रक्षा और कठिन हो जाएगी। साधु मुस्कुराया, लेकिन शायद यही नियति है। नंदन का मन अब भी उलझा हुआ था, लेकिन तभी उसे भगवान गणेश की आवाज फिर सुनाई दी, जो धर्म के मार्ग पर चलता है उसे भय नहीं करना चाहिए। नंदन ने गहरी सांस ली। उसने धीरे धीरे हाथ आगे बढ़ाया और उस क्रिस्टल को अपने हाथों में उठा लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, क्रिस्टल की रोशनी अचानक तेज हो गई। पूरी गुफा सुनहरी रोशनी से भर गई। दिव्य रक्षक कुछ क्षण तक उसे देखता रहा, फिर उसने कहा, अब तुम सच में इसके रक्षक बन चुके हो। नंदन ने साधु की ओर देखा। अब हमें क्या करना होगा? साधु ने गुफा के द्वार की ओर देखा। बाहर पहाड़ियों के ऊपर सूरज ढल रहा था। आकाश हल्का नारंगी हो चुका था। साधु ने कहा, अब तुम्हारी यात्रा शुरू होती है। नंदन ने पूछा, कहां? साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहां भी धर्म को संतुलन की आवश्यकता होगी। नंदन समझ गया कि अब उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहने वाली है। वह अब केवल एक साधारण युवक नहीं था, वह अब उस दिव्य शक्ति का रक्षक था जिसे स्वयं भगवान गणेश ने सुरक्षित रखने के लिए चुना था। लेकिन कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि दूर कहीं अंधकार स्वामी अपनी हार से क्रोधित होकर एक नई योजना बना रहा था, और वह जल्द ही फिर लौटने वाला था। गुफा के बाहर शाम का समय था। सूरज पहाड़ियों के पीछे ढल रहा था और आकाश नारंगी और सुनहरे रंग से भर गया था। हवा में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उस शांति के भीतर आने वाले समय का संकेत भी छिपा हुआ था। नंदन के हाथ में रखा क्रिस्टल हल्की सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी जीवित ऊर्जा की तरह उसके साथ चल रहा हो। नंदन ने साधु की ओर देखा और पूछा, अब हमें कहां जाना होगा? साधु ने शांत स्वर में कहा, अब यह यात्रा केवल तुम्हारी नहीं रही, यह उस शक्ति की यात्रा है जिसे तुम्हें सुरक्षित रखना है। नंदन कुछ क्षण के लिए चुप रहा। उसने पीछे मुड़कर उस गुफा की ओर देखा जहां यह पूरी कहानी शुरू हुई थी। उसे लगा जैसे वह स्थान अब भी उसे देख रहा हो। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। आकाश में बादल घिरने लगे। साधु ने तुरंत गंभीर स्वर में कहा, लगता है वह फिर आ गया। नंदन का दिल जोर से धड़कने लगा। अंधकार स्वामी? साधु ने सिर हिलाया। हां, और इस बार वह पूरी शक्ति के साथ आया है। उसी क्षण पहाड़ियों के ऊपर काले बादलों का एक घेरा बन गया। बिजली चमकी और उसी रोशनी में एक विशाल छाया दिखाई दी। वह छाया धीरे धीरे पहाड़ी के ऊपर खड़ी हो गई। अंधकार स्वामी वापस आ चुका था, लेकिन इस बार वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली दिखाई दे रहा था। उसके चारों ओर काले धुएं की लहरें घूम रही थीं और उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। उसने दूर से ही गहरी आवाज में कहा, मैं जानता था कि तुम उस शक्ति को लेकर बाहर आओगे। नंदन ने साहस से कहा, तुम इस शक्ति को कभी नहीं पा सकते। अंधकार स्वामी हंसा। यह संसार संतुलन से नहीं, शक्ति से चलता है। यह कहकर उसने अपना हाथ उठाया। अचानक आकाश में काले बादलों से बिजली की कई लहरें निकलने लगीं। जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। साधु ने तुरंत नंदन से कहा,
क्रिस्टल को अपने हृदय के पास रखो और भगवान गणेश का स्मरण करो। नंदन ने तुरंत ऐसा ही किया। उसने क्रिस्टल को अपने सीने के पास पकड़ लिया और आंखें बंद कर लीं। उसने पूरे विश्वास के साथ मंत्र बोलना शुरू किया। एयूएम गम गणपतये नमः, एयूएम गम गणपतये नमः। उसकी आवाज पहाड़ियों में गूंजने लगी। जैसे जैसे वह मंत्र बोलता गया, क्रिस्टल की रोशनी तेज होने लगी। सुनहरी ऊर्जा की लहर उसके चारों ओर फैलने लगी। अंधकार स्वामी ने यह देखा। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, यह शक्ति मेरी होनी चाहिए। वह तेजी से उनकी ओर बढ़ा, लेकिन उसी क्षण आकाश में एक तेज प्रकाश चमका। वह प्रकाश धीरे धीरे एक दिव्य रूप में बदलने लगा और कुछ ही क्षणों में वहां भगवान गणेश का विशाल स्वरूप प्रकट हो गया। उनकी उपस्थिति से ही वातावरण बदल गया। अंधकार की लहरें पीछे हटने लगीं। अंधकार स्वामी कुछ क्षण के लिए रुक गया। उसने क्रोध से कहा, तुम हमेशा मनुष्यों की सहायता करते हो। भगवान गणेश की आवाज गूंजी, सत्य के मार्ग पर चलने वालों की रक्षा करना ही धर्म है। अंधकार स्वामी ने पूरी शक्ति से काले धुएं की लहर छोड़ी, लेकिन गणेश जी की सूंड से निकली सुनहरी ऊर्जा की लहर उससे टकराई और उसे पीछे धकेल दिया। पहाड़ियों में तेज प्रकाश फैल गया। नंदन अब भी मंत्र जप रहा था। क्रिस्टल की ऊर्जा और तेज होती जा रही थी। अचानक वह ऊर्जा आकाश की ओर उठने लगी। एक विशाल प्रकाश स्तंभ बन गया। अंधकार स्वामी उस प्रकाश के सामने टिक नहीं पाया। उसकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगी। उसने अंतिम बार गुस्से से कहा, यह अंत नहीं है। लेकिन उसकी आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ती गई। कुछ ही क्षणों में वह काले धुएं में बदलकर आकाश में विलीन हो गया। आकाश धीरे धीरे साफ होने लगा। बादल हट गए। पहाड़ियों पर फिर से शांति छा गई। नंदन ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसने देखा कि भगवान गणेश मुस्कुरा रहे हैं। उनकी आवाज फिर गूंजी, नंदन, तुमने साहस और भक्ति दोनों का प्रमाण दिया है। नंदन की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, यह सब आपकी कृपा से ही संभव हुआ। गणेश जी ने कहा, अब यह शक्ति सुरक्षित है और तुम्हारी यात्रा भी पूरी हुई। नंदन ने धीरे से पूछा, क्या अब मुझे वापस अपने गांव लौट जाना चाहिए? गणेश जी मुस्कुराए, जहां भक्ति होती है वही सबसे पवित्र स्थान होता है। कुछ ही क्षणों में उनका दिव्य स्वरूप प्रकाश में विलीन हो गया। नंदन और साधु पहाड़ी के ऊपर खड़े थे। आकाश अब पूरी तरह शांत था। नंदन ने अपने हाथ में पकड़े क्रिस्टल की ओर देखा। अब उसकी रोशनी बहुत हल्की हो चुकी थी, जैसे उसका कार्य पूरा हो गया हो। साधु ने मुस्कुराकर कहा, अब यह शक्ति तुम्हारे भीतर बस चुकी है। नंदन ने दूर अपने गांव की दिशा में देखा। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी फिर से एक नई शुरुआत करने वाली है। लेकिन इस बार वह पहले जैसा साधारण युवक नहीं था। अब वह भगवान गणेश की कृपा से एक ऐसा व्यक्ति बन चुका था जिसने धर्म की रक्षा के लिए एक महान यात्रा पूरी की थी। और कहते हैं कि उस दिन के बाद अनंतवन में कभी भी अंधकार की वह शक्ति वापस नहीं आई। लेकिन हर बुधवार उस पुराने गणेश मंदिर में एक हल्की सुनहरी रोशनी दिखाई देती है। गांव के लोग आज भी कहते हैं कि वह भगवान गणेश की कृपा का संकेत है, और शायद नंदन की भक्ति की याद भी। अगर आपको भगवान गणेश की यह अद्भुत और प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो, तो भगवान गणेश से प्रार्थना है कि वे आपके जीवन से सभी विघ्न दूर करें और आपको सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। ऐसी ही अद्भुत सनातन कथाएं सुनने के लिए सनातनी बाबा को सब्सक्राइब करें।